कक्षा 12 वाले छात्र अपना फिजिक्स का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है, पूर्णांक 70 अंक, और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, किसी बिंदु आवेश से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहले में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा ब वाला 1/r²। दूसरा देख लीजिएगा, अति चालक पदार्थ की चालकता होती है। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा अ वाला अनंत होती है। तीसरा देख लीजिएगा, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना है ऑस्ट्रेट आपको लिखना होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर चौथा देख लीजिएगा, परिपक्वता की इकाई है। तो चौथे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा स वाला हेनरी। पांचवा देख लीजिएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का परिवर्तन अनुपात है। तो पांचवे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा स वाला 1 से बड़ा। छठा देख लीजिएगा, कौन सा एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो छठे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा ब वाला निकिल। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, जिन प्रतिरोधों में ओम के नियम का पालन नहीं होता है उन्हें कैसा प्रतिरोध कहते हैं। तो पहले में लिखना होगा अनओमी। अनओमी आपको लिखना है पहले का उत्तर। और दूसरा देख लीजिएगा, धारावाही परिनालिका किसकी तरह व्यवहार करती है। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा दंड चुंबक। दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तीसरा देख लीजिएगा, किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव रहता है। तो किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव कैसा रहता है। तो तीसरे में लिखना होगा संरक्षित। संरक्षित रहता है। चौथा देख लीजिएगा, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। तो चौथे में लिखना होगा विद्युत धारा। विद्युत धारा कहते हैं। पांचवा देख लीजिएगा, किरचॉफ का दूसरा नियम किस संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो पांचवे में लिखना होगा आवेश संरक्षण। और छठा देख लीजिएगा, सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो छठे में लिखना होगा जे थॉमसन। जे थॉमसन लिखना है। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सत्य अथवा असत्य बताकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 5 नंबर के। देख लीजिएगा, आपका पहला दिया है, दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटती। तो बिल्कुल यहां पर सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, विद्युत द्वारा ले जाने वाली कुंडली चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है। तो बिल्कुल करती है, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, किसी लौह चुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता 1 से कहीं अधिक होती है। तो बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है, ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी परिपथ में किया जा सकता है। तो बिल्कुल नहीं, असत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, किसी चालक का आवेश बढ़ाने से उसका विभव घटता है। तो बिल्कुल नहीं, असत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा, सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। संधारित्र, इसमें लिखना होगा सी वाला चार्ज का भंडार। और विद्युत द्विध्रुव की इकाई में लिखना होगा ए वाला कूलाम। रोलेंज बल में आप सभी को लिखना होगा न्यूटन। पारस्परिक प्रेरण में लिखना होगा हेनरी। और प्रेरित ईएमएफ, इसमें लिखना होगा चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन। किरचॉफ का नियम में लिखना होगा जटिल विद्युत परिपथ का अध्ययन। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना है, एक शब्द में इन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो पहला आपका दिया है,
उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो पहले में लिखना होगा संधारित्र। संधारित्र आपको पहले का उत्तर लगाना है। दूसरा देख लीजिएगा, आवेशित खोखली गोले के अंदर विभव कितना होता है। तो दूसरे में लिखना होगा आवेशित खोखले गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान रहता है। एक समान आपको लिख देना है। तीसरा देख लीजिएगा, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस कोटि की होती है। तो तीसरे में लिखना होगा 10 की पावर 29 प्रति मीटर क्यूब, ये आपको लिखना होगा। और चौथा आपका दिया है विशुद्ध पेड़ की परिपथ में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है। तो चौथे में लिखना होगा 0 होता है। 0 आपको लिखना है। पांचवा देख लीजिएगा, एलसी के सीकर मान और आरएमएस मान के बीच क्या संबंध है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो लिख लीजिएगा, पांचवे में लिखना होगा वी आर एम एस इक्वल टू V0 अपॉन करने 2। अब आप सभी देख लीजिएगा 2, 2, 3, 3 एवं 4, 4 नंबर के प्रश्न है। और हाँ, इन सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। जिससे कि आपका छठा प्रश्न दिया है आवेश का क्वांटीकरण क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप सभी को लिखना है। सातवां आपका दिया किसी चालक के अंदर आवेश 0 क्यों होता है, इसका कारण आपको देना होगा। अथवा आपका दिया है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण आपको देने होंगे। आठवां आपका दिया है ओमिक और गैर ओमिक प्रतिरोधों के बीच कोई 2 अंतर बताने होंगे। अथवा आपका दिया है अपवाह वेग क्या है, चित्र सहित समझाकर लिखना है। नौवां प्रश्न देख लीजिएगा, एक परिमित परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बनाकर आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया जिसमें बायोसेमर्ट की नियम की आपको 2 विशेषता लिखना होगा। मतलब बायोसेवर्ट के नियम की 2 विशेषता आपको परीक्षा में लिख देना है। और आप सभी देख लीजिएगा 10वां प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आने वाला 2 नंबर का, ठीक है। 11वां देख लीजिएगा, 11वें के बाद आपका 12वां प्रश्न यहाँ पर दिया है। और 13वां प्रश्न देख लीजिएगा, 13वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी 14वां प्रश्न देख लीजिएगा, 14वें के बाद आपका 15वां, 16वां और 17वां प्रश्न देख लीजिएगा, 17वें के बाद आपका 18वां, 18वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आपका 19वां और 20वां प्रश्न यहाँ पर दिया है। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए, ठीक है। अब आप सभी 6 से लेकर 20 तक के उत्तर देख लीजिएगा। तो ये हमारा छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। छठे के बाद आप सभी को छठे प्रश्न का अतवे का उत्तर यहां से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 7वें प्रश्न का उत्तर। 7वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को 7वें का अतवे का उत्तर यहां से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का उत्तर। 8वें के बाद आप सभी को 8वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहां पर दिया है। 9वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहां से मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप सभी को 10वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहां पर दिया है। और आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का उत्तर। 11वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को 11वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहां से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का उत्तर। 12वीं के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को 12वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहां से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें विद्युत वाहक बल तथा विभव अंतर में अंतर बताकर लिखना है। और 13वें प्रश्न का अतवे का उत्तर देख लीजिएगा। और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 14वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। 14वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को 14वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहां से मिल जाएगा। और 15वें प्रश्न का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। 15वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 16वें प्रश्न का उत्तर यहां पर मिल जाएगा। 16वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 16वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आप सभी देख लीजिएगा 17वें प्रश्न का उत्तर। 17वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को मिल जाएगा 17वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। 19वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है। 19वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 19वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आप सभी को मिल जाएगा 20वें प्रश्न का उत्तर।
और 20वीं का आपको अतवी का उत्तर भी यहाँ से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।